नरक चतुर्दशी तथा रूप चतुर्दशी की पौराणिक कथा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन यम पूजा के साथ कृष्ण पूजा और काली पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं आखिर नरक चतुर्दशी का पर्व क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा, हे कृष्ण, दैत्यराज ब्रह्मासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। ब्रह्मासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर ब्रह्मासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। ब्रह्मासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोकों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर ब्रह्मासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर ब्रह्मासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। ब्रह्मासुर को श्राप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से ब्रह्मासुर का अंत कर दिया। ब्रह्मासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन ब्रह्मासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया था, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को भी मुक्त करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। इस दिन को नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, जिसकी एक और कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रूप चतुर्दशी कथा। एक समय की बात है, हिरण गर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उनका मन भगवान में लगा करता था, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो समाधि लगाएंगे। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर, बालों, आँखों की रोओं और भौहों पर कीड़े पड़ने लगे। ऐसे में योगी राज को समाधि में ध्यान लगाने में तकलीफ होती थी। एक दिन देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए तो योगी राज बोले, हे देव ऋषि, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, लेकिन मेरी यह दशा क्यों की गई? देव ऋषि बोले, तुम चिंतन करना जानते हो, लेकिन देह आचार का पालन करना नहीं, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है और अब देह आचार से भी तुम्हें लाभ नहीं होगा। थोड़ा रुककर देव ऋषि नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा, पाठ, ध्यान आदि करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा।
योगी राज ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर ऐसा ही किया और उनका शरीर अत्यंत रूपवान हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को रूप चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।